गुड इवनिंग सभी को। तो हम देखेंगे आज सेफ्टी व्हीकल की, यानी सेफ़ व्हीकल, कैसे रोड पे सेफ़ व्हीकल को हमें मेंटेन करना है, कैसे उसे ड्राइव कराना है, उसके बारे में आज हम सेफ्टी के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स रोड ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में। सबसे इसमें से मेन इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा सेफ़ व्हीकल होना चाहिए। सेफ्टी अगर व्हीकल पे देखना तो सबसे पहले सेफ़ व्हीकल, एंड सेकेंड बात होती है सेफ़ ड्राइवर्स, थर्ड बात होती है सेफ़ रोड। अगर देखिए, अगर सेफ़ व्हीकल है, सेफ़ ड्राइवर है, सेफ़ रोड है, तो एक्सीडेंट होने के बहुत कम ही चांस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। चूज़ द राइट व्हीकल। अभी इसमें देख रहे हैं आप, चूज़ द राइट व्हीकल फॉर द राइट जॉब, यानी कि सही जॉब के लिए सही यूज़ करना है। मान लीजिए अभी इसमें आप ट्रक लिए हुए हैं, ट्रक में क्या है कि सभी लोगों को बैठाले हुए हैं, तो इसमें खतरा है एक, ये गलत अनसेफ एक्ट है ये। मान लीजिए आप ऐसे इसमें हैं, कोई अगर मान लीजिए जंप किया कहीं, ब्रेक में जंप करने की वजह से सभी आदमी क्या है नीचे आ सकते हैं, तो कोई एक क्लोज 4 व्हीलर होना चाहिए, क्लोज व्हीकल होना चाहिए, जिससे कि अंदर इनको बैठा कर ले जा सके। नेक्स्ट चलते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। लीगल डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जैसे कि हो गया आपका, ऑलवेज कैरी ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, CERT, RC बुक एंड TPI सर्टिफिकेट। देखिए इनके पास सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद इंश्योरेंस होना ज़रूरी है उस व्हीकल का, PUC होना बहुत ज़रूरी है, और RC बुक भी होना बहुत ज़रूरी है डिटेल के लिए। ठीक है, और TPI सर्टिफिकेट जो बोला है, इसके बोलते हैं TPI सर्टिफिकेट मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, यानी जो अपनी कंपनी के द्वारा, यानी वो उसकी जांच की जाती है, यानी कोई डिफेक्टिव व्हीकल तो नहीं है, लेकिन एक इसके बावजूद एक थर्ड पार्टी आती है, वो अगर इसको रेक्टिफाई करके चेक करके जाती है, तो क्या होता है, वो अगर इसको क्वालिफाइड कर दिया तो ये यूज़ करने लायक है कंपनी में। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं आप जैसे देख रहे हैं, फिजिकल कंडीशन ऑफ द व्हीकल शुड बी गुड। जो फिजिकल कंडीशन है इसकी, तो पहली बात तो सही होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, कितना बेकार इसका हुलिया, देखिए मीन्स बैड सिचुएशन है, इसमें से बहुत ज़्यादा पूरा देखो वायरिंग इसमें ओपन है, आगे पूरा ओपन है, तो क्या है कि इसमें भी एक खतरा हो सकता है आदमी का। तो ये ऐसा कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्कुल नहीं यूज करना है। इंजन कवर एंड अदर पार्ट्स शुड बी इन प्रॉपर एंड वर्किंग कंडीशन। जो इन है वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, फिटअप होना चाहिए, वेल कंडीशन होना चाहिए, यानी कि कार्य भी करे वो, ऐसे ओपन नहीं चलना चाहिए। फिर क्या है, इंश्योर व्हीकल स्टेबल, इंश्योर करना है, उसको देखना है कि कभी भी गाड़ी को ऐसे मतलब नहीं खड़ा करना है। इससे क्या है कि जितना भी इसमें लोड है वो नीचे गिरने का चांसेस है, और यहाँ से कोई व्यक्ति अगल बगल निकलेगा तो उसके ऊपर गिरने का चांसेस है और हज़ार्ड हो सकता है। तो ये सब ऐसा नहीं होना है। सेफ एक्सेस टू व्हीकल, सही एक्सेस होना चाहिए व्हीकल के लिए, आने जाने निकलने के लिए मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव ब्रेक्स। जो आप इस पर देख रहे हैं, इफेक्टिव ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अभी कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, क्योंकि ब्रेक्स एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा हम पूरा व्हीकल को कंट्रोल करते हैं। तो इनका ब्रेक होना बहुत अच्छे से, इफेक्टिव ब्रेक होना बहुत सिस्टम कार्य करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। चेक फॉर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, बहुत स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ही होना चाहिए। ऑल व्हीकल शुड बी इक्विपमेंट विद हेडलाइट्स, हॉर्न, विंड स्क्रीन, वाइपर्स होना चाहिए, इंडिकेटर्स होना चाहिए, और वार्निंग डिवाइसेस। रिवर्स हॉर्न मस्ट बी इम्पोर्टेंट विद फ्लैशिंग बिकम लाइट्स। देखिए इसको जो हेडलाइट्स आप देख रहे हैं, हेडलाइट्स है, ये भी हेडलाइट्स आगे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ्रंट का, और इसका जो बाइक लाइट होती है उसे बोलते हैं टेल लाइट, वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि अलर्टनेस के लिए। मान लीजिए रिवर्स गाड़ी को, व्हीकल को आप रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स के दौरान पीछे सभी पीपल अलर्ट हो जाएं, इसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रिपेयर व्हीकल विद एयर बैग। प्रिपेयर करना है कि इसमें एयर बैग होना चाहिए, ताकि ये कंफर्टेबल रहे आपके लिए। मान लीजिए कितना भी झटके से चलती है, ठीक है, स्पीड में चलती है, तो आपको क्या है इसमें झटके न लगे, इसके लिए क्या होता है, इसमें एयर बैग्स फॉर सेफ्टी के लिए एयर बैग्स लगे होते हैं। गार्ड्स ऑन मूविंग पार्ट्स। सभी गार्ड्स जो जितने भी मूविंग पार्ट है, मान लीजिए मोटर लगी हुई है, इनमें क्या है, प्रॉपर गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए, मान लीजिए रोटेट हो रहा है, कोई व्यक्ति इसके अंदर जाके फंस सकता है, पैर फंस सकता है, हाथ फंस सकता है, नहीं तो उसके क्लॉथ्स अंदर जा सकते हैं।
तो ऑल व्हीकल शुड बी इक्विप्ड विद फिजिकल गार्ड टू प्रोटेक्ट डेंजरस पार्ट्स, यानी प्रोटेक्ट करने के लिए डेंजरस पार्ट को एकदम इसको क्या होना चाहिए, प्रॉपर कवर होना चाहिए। ऑपरेटर केबिन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑपरेटर केबिन शुड बी मेड ऑफ साउंड क्वालिटी यानी साउंड बहुत नहीं होना चाहिए, उस हिसाब का ये बना होना चाहिए। केबिन डोर लॉक शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, जो केबल ये आप देख रहे हैं केबिन, ये वर्किंग कंडीशन चाहिए। इसमें देखिए जैसे कि इस पे सील्ड नहीं लगा है, ग्लास नहीं लगा, तो इसमें क्या होता है पार्टिकल्स आते हैं और इनके आंखों में दिक्कत कर सकते हैं ड्राइवर्स की, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड ऑपरेटर केबिन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू द ड्राइवर्स अगेंस्ट, देखिए क्या क्या प्रोटेक्शन होता है। ये जो शील्ड लगा होता है ना, विंड शील्ड इसे बोलते हैं, ग्लास को विंड शील्ड बोलते हैं। तो वेदर से प्रोटेक्शन करता है, नॉइज यानी नॉइज आवाज़ से प्रोटेक्शन करता है, साउंड से, वाइब्रेशन से, कंप्रेशन से मीन्स प्रोटेक्ट करता है, फ्यूम से प्रोटेक्ट करता है और डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए बहुत होना इम्पोर्टेंट है। परफॉर्म पीरियोडिक मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस बहुत देखना ही जरूरी है। परफॉर्मेंस पीरियोडिक रूटीन मेंटेनेंस ऑन द व्हीकल, इसका क्या है मेंटेनेंस चेक करते रहना है। जैसे कि इसमें क्या हो गया, इमरजेंसी फ्लैशर्स होना चाहिए, टायर थ्रेड एंड एयर प्रेशर बहुत चेक करते रहना चाहिए, फ्रंट एंड बैक टर्न सिग्नल बहुत ज़रूरी है, हेडलाइट्स बहुत ज़रूरी हैं, रेडिएटर्स एंड क्रैंक केस लेवल्स, लीकिंग फ्लूइड्स चेक करना है, एंड फ्यूल टैंक कैप एडजस्ट सिस्टम चेक करना है, व्हीकल डैमेज ऑल अराउंड चेक करना है, फायर एक्सटिंग्विशर बहुत होना ज़रूरी है उस व्हीकल में, फर्स्ट एड किट होना बहुत ज़रूरी, पता नहीं कब ज़रूरत उसकी पड़ जाए इसके लिए रखना ज़रूरी है। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग किट होना चाहिए, फ्लेयर्स एंड रिफ्लेक्टर्स, लाइसेंस प्लेट्स भी होना ज़रूरी है आगे पीछे, स्टॉप क्लियरेंस लाइट्स होना ज़रूरी है, होसेस एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बहुत अच्छे होना चाहिए, बेल्ट लगा होना चाहिए जिसे बोलते हैं सीट बेल्ट, स्टीयरिंग व्हील फ्री प्ले बहुत फ्री होना चाहिए, टाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं, स्टीयरिंग होना चाहिए, 4-वे फ्लैशर्स ओके, यानी ये इनमें बहुत ही व्हीकल में इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे हम यूज़ ऑफ व्हील चॉक। व्हील चॉक क्या होते हैं बेटा, व्हील चॉक ऐसे होते हैं जिनके द्वारा व्हील चॉक शुड बी फिटेड टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट अनअटेंडेंट मूवमेंट ड्यूरिंग मेंटेनेंस वर्क एंड ड्यूरिंग पार्किंग। जब भी हम गाड़ी मान लीजिए रिपेयर करते हैं, मान लीजिए ये व्हील चॉक लगाना बहुत जरूरी। व्हील चॉक किसके लिए कि इसको मान लीजिए आगे पीछे ना हो और इससे कोई दुर्घटना ना हो, आसपास व्यक्ति खड़े हुए नहीं कि मान लीजिए कोई पीछे खड़ा है और धोखे से स्टार्ट हो गई तो ये आगे पीछे नहीं जाएगी, व्हील चॉक लगा है। तो अगर व्हील चॉक नहीं लगा डायरेक्ट व्यक्ति को घायल कर सकती है। रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम, इनमें क्या है एक रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। इसमें अगर रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम है तो क्या होगा, आपका व्हीकल सुरक्षित रहेगा। अगर मान लीजिए रोल ओवर प्रोटेक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, इससे अगर पलटती है तो क्या होगा, आपके बॉडी चोटिल हो सकती है इसकी व्हीकल की, और वो इक्विपमेंट ख़राब भी हो सकता है व्हीकल। फॉल ओवर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। देखिए जैसे कि ऊपर देख रहे हैं फॉल ओवर प्रोटेक्शन है, जैसे कुछ ऊपर रखा है सामान तो उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो रोल ओवर प्रोटेक्शन और फॉल ओवर प्रोटेक्शन का यही प्रक्रिया है, ठीक है। ड्राइवर विजिबिलिटी रेंज, जो ड्राइवर विजिबिलिटी रेंज होती है बहुत क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आगे बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसका जो है हमेशा क्लीनिंग करके, जो विंड शील्ड आता है ग्लास आगे का आता है उसको क्लीन करके ही चलना चाहिए। क्लियर विजिबिलिटी शुड मेंटेन फॉर ड्राइवर्स, हमेशा इसी के विजिबिलिटी मेंटेन करके ही चलाना चाहिए व्हीकल को। नेक्स्ट चलते हैं, लोड मस्ट बी सिक्योर्ड प्रॉपरली। अभी इस पे देख रहे हैं कैसे इसमें लोड किया हुआ है, देखो नीचे पूरा गिर गया है, इसको सिक्योर करके रखना है, पूरा वेल टाइट करके बिल्कुल टाइट करके इसको रखना है, ना कि इस तरह करके रखना है लूज करके। सिक्योर द लोड्स प्रॉपरली व्हिच आर इंडेंटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशंस, जो इसका लोड है बहुत अच्छे से उसको टाइट करके रखना है ताकि वो नीचे न गिरे और बगल में जो यात्री हैं पेडेस्ट्रियन उनको इंजोर्ड न करे। यूज ऑफ स्पार्क अरेस्टर, एक जैसे कि आपने देखा होगा कि वेल्डिंग मशीन में क्या होता है कि उसमें फ्लैशबैक अरेस्टर होता है। फ्लैशबैक अरेस्टर का काम क्या होता है, जो इसमें जो गैस होती है, लीकेज गैस होती है, बैक जो यहाँ पर मान लीजिए इससे टॉर्च है, यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें अगर स्टार्टिंग में लगा है टॉर्च साइड में, इधर साइड में, तो यहाँ पर बैक फायर नहीं होता, यानी आग अंदर नहीं आती। इसीलिए इसको जो है फ्यूल को भी देखने के लिए
इसको भी चेक करने के लिए इसमें ये होता है, ठीक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज़रूरी है इसको लगाना, क्योंकि लीकेज जरा सा अगर इग्निशन हुआ तो क्या होगा, वहाँ पर आग लगने का चांसेस रहता है। नीट ऑपरेटर केबिन हमेशा क्या, जैसे इस भाई साहब को देख रहे हैं, पूरा केबिन को पूरा कपड़े लत्ते से पूरा फिल किए हुए, पूरा फुल है मान लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन इसको होना चाहिए ताकि कोई खतरा ना हो। ओके, हाउस कीपिंग रख के उसमें रखना है हमेशा। इमरजेंसी इक्विपमेंट क्या चाहिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट एड किट आप देख रहे हैं, फर्स्ट एड किट उसमें परमानेंट होना ही चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड किट में क्या होते हैं, जो ट्रीटमेंट इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर, यानी फर्स्ट एड मतलब इमीडिएट हेल्प गिवन बाई फर्स्ट एडर, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर रखा हुआ है, किसके लिए, अगर अचानक फायर होती है तो तुरंत उसको एक्सटिंग्विश करके आग को हम बुझा देंगे और फायर को कंट्रोल कर लेंगे। ओके, अगर किट रखी है तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को कभी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें तुरंत इमीडिएट हेल्प दी जा सके, इसके लिए क्या होती है, इसमें फर्स्ट एड किट इसमें होती है। अभी देखिए, रिफ्लेक्टिव मार्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल व्हीकल शुड बी इक्विप्ड विद रेडियम स्टिकर्स एंड हजार्ड वार्निंग ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि हर एक व्हीकल के पीछे एक ट्रायंगल का क्या होता है, एक रेडियम टेप लगा होता है। इस रेडियम के टेप के द्वारा नाइट में कहीं भी अगर जाएंगे तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, एक खतरों को बताता है, कौन सा गाड़ी आगे जा रही है तो पीछे वाले उसको पता भी चलता है। स्टॉप कंप्लीटली बिफोर लिफ्टिंग लोड, ये क्या करना है कि सबसे पहले अगर कहीं लोड ले जाना है तो उसको पहले चेक करना है, स्टॉप करना है। इंश्योर दैट व्हीकल हैज़ कम टू ए कंप्लीट स्टॉप बिफोर ट्राइंग लिफ्टिंग ऑपरेशन। बिफोर लिफ्टिंग ऑपरेशन के पहले आपको चेक करना है, ठीक है। आसपास कोई खड़ा तो नहीं, सस्पेंडेड लोड के नीचे तो नहीं कोई खड़ा है, वो सब चेक करना है। डिप्लॉय आउट ट्रिगर्स बिफोर लिफ्टिंग, ये देखिए आउट ट्रिगर्स क्या होते हैं, जो इसमें सपोर्ट के लिए लगे होते हैं साइड में, वो आउट ट्रिगर्स होते हैं। आउट ट्रिगर्स मस्ट बी फर्मली ग्राउंडेड एंड एस्टेब्लिश बिफोर अटेम्प्टिंग एनी लिफ्टिंग ऑपरेशन फॉर मोबाइल क्रेन्स। कभी भी होता है अपने आउट ट्रिगर्स को चेक करना है, ठीक है। अब तो क्रॉलर आने लगा है, तो फिलहाल क्रॉलर आने की वजह से आउट ट्रिगर अब नहीं रहता है। जिसमें आउट ट्रिगर रहता है तो उसको क्या करते हैं, इसको पूरा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि दोनों तरफ से सपोर्ट रहे। ये आउट ट्रिगर्स ही हैं, ठीक है। ये काउंटर वेट है, ये काउंटर वेट है, और ये बूम हिंग पिन है, ये बूम हिंग पिन है। बेस और मेन सेक्शंस और बूम ये है, बूम मेन सेक्शन बूम ये है, बूम हॉइस्ट और लिफ्ट सिलेंडर ये है, ठीक है। तो इनको चेक करते रहना है हमको, कोई डैमेज पार्ट ना होना चाहिए। लाइसेंस ड्राइवर ऑपरेटर्स ओनली, जो भी चला रहा है जिसके उसके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, जो कि उस काम के बारे में उसको नॉलेज हो, जिसने पहले काम किया हो, उसी को हमें व्हीकल हैंडओवर करना चाहिए साइड पे, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इनकम्पिटेंट पर्सन और अनलाइसेंस ड्राइवर शुड नॉट ड्राइव व्हीकल, जिसके पास लाइसेंस ना हो और जो चलाना जिसे नहीं आता उसको तो बिल्कुल गाड़ी व्हीकल चलाना ही नहीं। हेल्पर नेक्स्ट है हमारा, हेल्पर मस्ट इम्पोर्टेंट। हेल्पर किसके लिए, मान लीजिए अभी हेल्प करने के रिवर्स करना है, नहीं तो साइड बताना है उसको। प्रोवाइड डिजिग्नेटेड हेल्पर हैवी व्हीकल, जितना हैवी व्हीकल है उसमें हमें क्या है, हेल्पर एक प्रोवाइड करना है। ज़्यादातर घटनाएं दुर्घटनाएं क्षेत्र पे किसकी वजह से होती है, ज़्यादातर रिवर्स करने से ही होती हैं। अभी हमारा साइड पे जैसे कि कंक्रीटिंग के लिए टीएम ट्रांजिट मिक्सर जाता है, वहाँ पर अगर हम हेल्पर नहीं प्रोवाइड करेंगे, फ्लैक्स मैन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स में किसी के ऊपर दुर्घटना होने का चांसेस है, किसी के ऊपर ओवररोल करने का चांसेस है। इसके लिए हमें हेल्पर देना जरूरी है। हमेशा गाड़ी चलाने से पहले इसमें चेक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, टायर बिल्कुल डैमेज हो चुका है यहाँ पर, तो डैमेज टायर नहीं यूज करना है। डैमेज टायर लाइक टू मैनी क्रैक्स कट शुड बी रिप्लेस, जो क्या करना, अगर मैनी कट्स है, क्रैक्स है, तो उसको तुरंत चेंज करवाना है। टायर कंडीशन में आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये इसमें नट बोल्ट नहीं लगे हुए हैं। नट बोल्ट देखिए कुछ मिस हो गए हैं यहाँ पर, ये नट बोल्ट भी हमें चेक करना है। नट बोल्ट अगर चेक कर रहे हैं, मान लीजिए कभी चलते चलते क्या होता है, ये निकल गए, तो इसमें भी एक खतरा है। कॉमन इशूज़ लाइक मिसिंग ऑफ बोल्ट एंड नट मस्ट बी रेक्टिफाई इमीडिएटली। अगर कोई मिसयूज़ हो रहा है, मीन्स कहीं अगर छूट रहा है, तो उसको क्या करेंगे, फिर से उसको कंप्लीट करवाएंगे, रिपेयर करवाएंगे। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हमें कभी भी व्हीकल चलाने से पहले ये चेक करना है, डोंट ड्राइव द व्हीकल व्हेन टायर प्रेशर इज लो इन एंड टायर,
तो क्या करना है, इसको हमेशा इसका जो प्रेशर होता है चेक करते रहना है। मान लीजिए हमें 40 टन, 30 टन, 32 टन ऐसे करके हम ले जाएंगे, अगर प्रेशर नहीं है तो क्या होगा, गाड़ी क्या होती है, पलट सकती है और एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो हमेशा प्रेशर भी चेक करते रहना है। अवॉइड ओवरलोडिंग फॉर व्हीकल, हमेशा क्या करना है, हमें ओवरलोडिंग तो करना ही नहीं है बिल्कुल। देखिए भाई साहब कितना ज़्यादा इसमें लोड है, मान लीजिए इतना ज़्यादा लोड किया हुआ, पूरा गाड़ी का टायर भर दिख रहा है नीचे कि गाड़ी है कि या आदमी बैठे हुए, कितना ज़्यादा। तो ये सब अनसेफ है कि बिल्कुल नहीं करना है। डोंट ओवरलोड द व्हीकल बियॉन्ड द रेटेड कैपेसिटी, मान लीजिए जितनी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अधिक लोड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो भी एक खतरा है, वो भी एक अनसेफ एक्ट नहीं करना है। ड्राइविंग ऑन ऑयली सर्फेसिस, ड्राइविंग ऑन ऑयली सर्फेसिस यानी कि ऑयली सर्फेसिस के पास में हमें इसको चलाना नहीं, वहाँ भी आग लगने का चांसेस। डोंट ऑपरेट द व्हीकल इन एरिया वेयर देयर आर एनी ऑयल स्पिल्स, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऑयल स्पिल किट आती है, उसको अगर स्पिल्स है भी तो उसको क्या करना है, क्लीन करना है सर्फेस को, तब जाके स्टार्ट करना है। क्योंकि स्टार्ट करने के दौरान एक इग्निशन होता है, धुएँ निकलता है, उसके दौरान यहाँ पर आग लगने का चांसेस है। सो ये गलती कहीं मत करिएगा। व्हीकल मॉडिफिकेशन, अभी देखिए जो कहते हैं ना प्रकृति के साथ छेड़खानी मत करिए, तो ये लोग क्या है, मैन मेड थिंग्स बना करके, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। हाथों का बनाया हुआ एक अलग डिज़ाइन किया हुआ, ये बिल्कुल। डोंट मॉडिफाई द व्हीकल अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, अभी उसको क्या स्टिकर लगवा लेना, अलग से बत्तियां लगवा लेना, ये लाइट्स लगा लेना, ये बिल्कुल रॉन्ग हैबिट्स हैं, इनको तो बिल्कुल करना ही नहीं, ये समझ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड ट्यूबलेस टायर। डोंट फिट ट्यूब इन ट्यूबलेस टायर्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन एमरजेंसी, इसमें क्या करना है कि कोई भी इमरजेंसी उसमें ट्यूबलेस टायर बिल्कुल नहीं डालना है इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीपिंग अंडर व्हीकल, सबसे बड़े जो खतरे कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं या रोड एरिया में हैं, कभी भी व्यक्ति को डोंट स्लीप इनसाइड द व्हीकल केबिन और अंडरनीथ द व्हीकल, कभी भी इसके नीचे आपको नहीं खड़े होना है और जो है उसके नीचे कभी भी लेटना नहीं है। अगर मान लीजिए लेट गए तो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। मान लीजिए ड्राइवर जो आ रहा है उसको चलाने के लिए व्हीकल को, उसको ये तो नहीं पता कि नीचे क्या है, उसको लेफ्ट का दिखेगा, राइट साइड का दिखेगा, बीच का तो दिखेगा नहीं। इसके लिए डोंट स्लीप इनसाइड द व्हीकल, नेवर। ओके। क्लियर एक्सेस टू द ब्रेकिंग सिस्टम, अभी देख रहे हैं ये बोतल जो पड़ी हुई है हमारा ब्रेकिंग सिस्टम के नीचे है। अभी मान लीजिए हमको ब्रेक लगाना है, तो अगर बोतल रखी हुई है तो क्या ब्रेक लगेगी, काम करेगी? नो, ब्रेक बिल्कुल नहीं काम है। डोंट लेट एनी थिंग्स ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रेकिंग सिस्टम, यानी ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, यानी कोई भी थिंग्स रखे नहीं होना चाहिए, ये हमें बहुत ध्यान से रखना है। नेक्स्ट है फ्लैक्समैन फॉर रिवर्सिंग, सबसे हमें यहाँ डिप्लॉयड ये करना है कि फ्लैक्समैन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स करने के लिए। अभी मान लीजिए किस डायरेक्शन को ले जाना है, उसको डायरेक्शन बताना है, इसके लिए हमें एक डिप्लॉयड करना है फ्लैक्समैन, जो कि गाड़ी को रिवर्स करा सके अच्छी तरह से। नेक्स्ट है यूज़ ऑथराइज पार्किंग एरिया, हमेशा जो पार्किंग एरिया है वही उसी जगह पे उसको पार्किंग करिए, जगह को अनऑथराइज जगह पे मत रखिए। डोंट पार्क व्हीकल एट अनऑथराइज प्लेसेस, यानी जो अनऑथराइज प्लेस है वहाँ पर मत खड़ा करिए। मान लीजिए रोड के बीच में खड़े कर देंगे तो वहाँ पर खतरा रहेगा, एक पार्किंग जोन होता है वहाँ पर आप खड़ा करिए, ठीक है। अनसेफ मटेरियल्स, कभी भी अनसेफ मटेरियल जैसे कि बॉम्ब्स हो गए, पटाखे हो गए, ऐसे कोई इग्निशन वाले इक्विपमेंट जो हैं उनको आप मटेरियल मत रखिए, ताकि उससे ब्लास्ट होने के चांसेस है, आग लगने के चांसेस। जैसे फ्यूल वगैरह मत रखिए, अगर फ्यूल रख रहे हैं तो उसमें भी आग लगने का चांसेस है। डोंट कैरी एनी एक्सप्लोसिव ऑन फ्लेमेबल मटेरियल इन अनऑथराइज व्हीकल। एलपीजी गैस सिलेंडर कुकिंग, कभी भी एलपीजी गैस सिलेंडर को उस पर मत रखिए, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। ब्रेक डाउन इक्विपमेंट मत यूज करिए, जो ब्रेक डाउन हो चुका है उसको बिल्कुल इक्विपमेंट को यूज नहीं करना है। जैसे देख रहे हैं बिल्कुल पुरानी गाड़ी है और इसके अनुसार ये चल भी नहीं रही। ब्रेक डाउन इक्विपमेंट मस्ट बी सेंट इन सेंट्रल वर्कशॉप इफ़ इट कांट बी रिपेयर एट साइट, अगर साइट पे रिपेयर नहीं हो पा रहे इसको सेंट्रल पे भेजिए, बाहर इसको वर्कशॉप पे भेजिए। डीहाइड इक्विपमेंट, डीहाइड इक्विपमेंट क्या है? डीहाइड इक्विपमेंट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द साइट परमिसेस इमीडिएटली। जो डीहाइड है उसको क्या करना है सबसे पहले क्या करना है हमें, इसको हमें रिमूव ही कर देना है, इसको यूज नहीं करना साइट पे, ठीक है। तो ये रही हमारी व्हीकल जनरल सेफ्टी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स।
आगे ऐसे ही वीडियो डेली हम अपलोड करेंगे ताकि आपको हर तरह की सेफ्टी के बारे में नॉलेज हो सके विद PDF। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।